नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। और मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि ये छोटे छोटे कहानियों के रूप में जो जीवन मूल्य हैं मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। तो मेरा इस प्रयास में साथ दीजिए। किताबें मन का वह भोजन है जिसे जितना खाया जाए भूख बढ़ती ही जाती है। किताबों के बिना कमरा ऐसा है जैसे आत्मा के बिना शरीर। तो किताबें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज मैं किताबों के महत्व के बारे में ही एक कहानी आपके समक्ष लाई हूँ। और ये कहानी रचित है आदरणीय मनोहर चमोली जी द्वारा। और कहानी का शीर्षक है लौट आई किताबें। बहुत सुंदर कहानी है। किताबों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारा अस्तित्व ही किताबों से है। शुरू करती हूँ कहानी। अभिधा स्कूल से घर लौटी तो दंग रह गई। सुबह अलमारियों में किताबें थी, अब अलमारियां खाली थी। किताबें कहाँ गई? अभिधा यही सोच रही थी। कल रात तो मैंने कलर बुक में सफेद परी भी देखी थी। अभिधा की दादी ने उसे बताया था कि अलमारियों में रखी कुछ पत्रिकाएं बहुत पुरानी हैं, उसके पापा की उम्र से भी बहुत पुरानी। अभिधा अक्सर दादी से अलमारियों में रखी कोई न कोई पत्रिका जरूर निकलवाती। दादी उन किताबों के पन्ने उलटती पलटती, चित्रों को देर तक वो देखती रहती, मुस्कुराती, फिर अभिधा को कहानी सुनाने लग जाती। अभिधा खाली अलमारियों को देखकर रोने लगी, क्योंकि उसको उन किताबों से एक लगाव हो गया था। दादी और उसकी मम्मी ने समझाया, लेकिन अभिधा थी कि रोती ही जा रही थी। उसने स्कूल बैग भी कंधे से नहीं उतारा। उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। अभिधा की दादी ने मोबाइल पर बात की। अनिल बेटा, तुरंत घर आ जाओ। ये लड़की मेरी और कमला की तो एक भी बात नहीं सुन रही है। शायद तुम आकर इसे कुछ समझा सको। कुछ ही देर में अभिधा के पिता भी घर आ गए। उन्होंने हांफते हुए पूछा, मुझे तुरंत क्यों बुलवाया? अभिधा सुबकते हुए बोली, पापा, दादी और मम्मी ने सारी किताबें कबाड़ी को दे दी हैं। उन किताबों में कितनी सारी सुंदर कहानियां थी, प्यारे प्यारे रंग बिरंगे चित्र भी थे। मुझे वो सारी किताबें चाहिए, अभी के अभी। यह सुनकर अभिधा के पिता की जान में जान आई। लंबी सांस लेकर वह मुस्कुराते हुए अभिधा से बोले, बस इतनी सी बात? मैं तो डर ही गया था। वो पुराने जमाने की किताबें थी बेटा। हमारी अभिधा तो अब नए जमाने की है। हम आपके लिए नई नई किताबें लेकर आएंगे, और ढेर सारी। नहीं, अभिधा आंखें मलते हुए बोली, मुझे तो बस वही किताबें चाहिए पापा। मैंने अभी वो सब किताबें ठीक से देखी भी नहीं थी। अभिधा की मम्मी पुचकारती हुई बोली, अभिधा, जिद नहीं करते बेटा। पापा ने कह तो दिया कि वो तुम्हारे लिए अच्छी और नई किताबें लेकर आएंगे। चलो ये बैग उतारो और कुछ खा लो। अभिधा ने पैर पटकते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे सारी किताबें अभी के अभी चाहिए, अभी। वही वाली जो इन अलमारियों में थी। वो जिद पे अड़ चुकी थी, और बच्चे जब जिद पे अड़ जाते हैं तो माँ बाप को ही झुकना पड़ता है। अभिधा के पिता को गुस्सा आ गया। उन्होंने अभिधा के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। वे बुखला गए। अभिधा से बोले, कबाड़ को कबाड़ी ही तो लेके जाएगा। तो ले गया। वो किताबें पुरानी थी, अब वो बेकार हो गई थी, समझी तुम? झन्नाटेदार थप्पड़ के निशान अभिधा के गाल पर उभर आए। अभिधा ने अपना नन्हा हाथ गाल पर रख लिया। उसका गला रुंध गया था। वह सिसकते हुए बोली, वो जो चीज पुरानी होती है, क्या वो बेकार हो जाती है पापा? दादी भी तो पुरानी है, क्या उन्हें भी कबाड़ी को दे दोगे? अभिधा के पिता ने दूसरा हाथ उठाया ही था कि अभिधा सहम गई। पीछे हटते हुए बोली, पापा, फिर तो कल मैं भी पुरानी हो जाऊंगी, तो क्या मुझे भी कबाड़ी को दे दोगे आप? यह सुनते ही अभिधा के पिता का हाथ हवा में ही थम गया।
वह सन रह गए। अभिदा फूट फूट कर रोने लगी। दौड़कर दादी से चिपकते हुए बोली, मैं कबाड़ी अंकल से सारी किताबें मांग लूंगी। अभिदा की दादी की आंखें भीग गई। उन्होंने धोती का पल्लू अपने मुंह में ठूंस लिया और हाँ में सिर हिलाया। अभिदा की मम्मी रसोई में चली गई। अभिदा की दादी ने भर्राते हुए आवाज में कहा, अनिल बेटा, सांझ होने में अभी देर है। कबाड़ी मोहल्ले की रद्दी पलटन बाजार के कबाड़ी जरदारी को बेच देते हैं। जरदारी का पलटन बाजार में बहुत बड़ा स्टोर है। रद्दी वाला वहीं गया होगा। जा बेटा, किताबें उससे वापस लिया। तो देखिए, बच्चे का प्यार किताबों के लिए, उसने अपने माँ बाप को भी झुका दिया अपनी जिद के आगे। तो ऐसा ही प्यार चाहिए आज भी बच्चों के अंदर, ताकि वो इन कहानियों की शिक्षाओं के रूप में जीवन मूल्य अपने अंदर ला सकें। अभिदा के पिता तेज कदमों से बाहर निकल गए। शाम के बाद रात आई। अभिदा कुर्सी पर बैठे बैठे भूखी प्यासी ही सो गई। देर रात दरवाजे की घंटी बजी। अभिदा जाग गई। दरवाजा खुला। अभिदा के पिता के साथ 3 मजदूर भी थे। उन्होंने किताबों के ढेर को अंदर रखा और मजदूरी लेकर चले गए। अभिदा खुशी से चहक उठी, कहने लगी, पापा, सारी किताबें मिल गई ना? अभी भी उसको चैन नहीं था। अभिदा के पिता ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, सारी मिल गई अभिदा। मुझे जरदारी का स्टोर ढूंढने में काफी समय लग गया। मुझसे पहले वहां कुछ बच्चे चले गए होंगे। उन बच्चों ने दाम देकर हमारी कुछ पुरानी किताबें खरीद भी ली। मुझे तो आज ही पता चला कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो पुरानी किताबें सस्ते दामों में कबाड़ियों से खरीदते हैं। वाकई हमारी ये किताबें रद्दी के लिए नहीं हैं, ये तो अनमोल हैं। शुक्र है तुम्हारी दादी ने मुझे शाम को ही भेज दिया, कल तक तो ये किताबें आधी रह जाती। अभिदा के पिता हाँफ रहे थे। उनके माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। अभिदा ने कहा, चलो पापा, इन्हें दोबारा अलमारी में रख देते हैं। बहुत खुश हो गई थी अब अभिदा। कहीं मम्मी और दादी दोबारा इन्हें कबाड़ी को ना दे दें। सब अभिदा के चेहरे की चमक देखकर हैरान रह गए। दोपहर से भूखी प्यासी नन्ही अभिदा ने नन्हे हाथ किताबों को उठाने में जुट गए थे। देखिए, किताबों का महत्व नन्हे से बच्चे कैसे सुंदरता से समझ रहे हैं और बड़ों को समझा भी रहे हैं। अच्छी किताबों को पढ़ना बेहतरीन व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के बराबर है। अगर किताबों से दोस्ती कर लोगे ना, तो आगे चलकर अवश्य कामयाब बन जाओगे। किताबें जिंदगी का वो अस्त्र हैं जो बिना किसी को घाव दिए हमें जीत हासिल करने में सहायता करती है। तो पढ़ते रहिए, यही सबसे बेहतरीन एडवेंचर है लाइफ का। किताबों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दीजिए, इनके महत्व को जानिए, समझिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। और मेरे इस चैनल आकर्षण को सब्सक्राइब करना और लाइक करना कृपया मत भूलिए। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अगली कहानी सुनने के लिए आते रहिए। धन्यवाद।